स्टूडेंट, चलिए आज मैं ये एनसीईआरटी के सांख्यिकी मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सांख्यिकी आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। मैंने इससे पहले बहुत सारे वीडियो त्रिकोणमिति के बना के डाले हुए हैं। तो मेरा चैनल का नाम है मिनर्वा क्लासेस विथ मैथमेटिक्स पे जाके भोलन बाय भोलन हमने वीडियो बना दिए हैं। तो आप लोग वहाँ जाके मैथ को सारे सवाल को सोल्यूशन आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज से मैं सांख्यिकी स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये एनसीईआरटी मैथ में। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल से और ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि मैं रोज़ का रोज़ वीडियो क्या कर रहा हूँ तो बना के अपलोड कर रहा हूँ ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता जाए। चलिए सबसे पहले मैं आपको माध्य बताता हूँ, माध्य का सवाल कैसे होता है। सबसे पहले आपको हम बताता हूँ, सबसे पहले आप माध्य जानेंगे। माध्य मतलब मीन होता है। माध्य माध्य को जो है हम सिंबल जो है माध्य का सिंबल माध्य का जो है सिंबल चाहे आप एक कैपिटल ए से सूचित करते हैं, ठीक है। तो बारंबारता जो होता है, बारंबारता को सिंबल एफ से सूचित करते हैं। और वर्ग अंतराल जो होता है, वर्ग अंतराल का मतलब क्या होता है? वर्ग अंतराल बराबर होगा वर्ग अंतराल यानी कि निम्न सीमा, इसको कहते हैं निम्न सीमा। इसको ये से कहते, क्या कहते हैं? से कहते हैं। ये निम्न सीमा से उच्च सीमा होता है, ठीक है। इसको आप माइनस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? से कहेंगे, निम्न सीमा से उच्च सीमा। तो वर्ग अंतराल जब भी बनेगी, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 जो बनता है ना, वर्ग अंतराल बराबर तो निम्न सीमा से उच्च सीमा होता है। और बारंबारता को हम एफ से सूचित करते हैं और माध्य को बड़ा कैपिटल एफ से सूचित करते हैं, ठीक है। उसके बाद बतो चलो वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र होता है। वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है कि जैसे उच्च सीमा और प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बट्टे 2 होता है, ठीक है। उच्च सीमा और प्लस निम्न सीमा बट्टे 2। उच्च सीमा मतलब क्या? उच्च मान होता है और निम्न सीमा का मतलब निम्न मान मतलब होता है। उच्च सीमा का मतलब सबसे बड़ा मान और निम्न सीमा का मतलब छोटा मान, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो ये वर्ग चिन्ह निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम अब माध्य का सूत्र बताते हैं। जैसे कि माध्य बराबर सूत्र एक होगा, सबसे पहले कि सिग्मा एक्स बटा एन होता है, ठीक है। सिग्मा एक्स बटा एन ये सूत्र होता है, फार्मूला, पहला फार्मूला मान के चलिए। माध्य बराबर सिग्मा एक्स बटा एन। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ एक्स बराबर क्या होता है? यहाँ एक्स बराबर का मतलब हो गया कि चर मानों की संख्या, क्या हो गया? चर मानों की संख्या हो गया। और यहाँ पर एन बराबर क्या होता है? एन बराबर हो गया कि कुल चर मानों की संख्या, कुल चर मानों की संख्या नहीं, एक्स का मतलब वो चर मान। चलिए यहाँ पर चर मान की संख्या नहीं मानिए, मतलब ये चर मान हो गया, चर मान, ठीक है। क्या हो गया? चर मान हो गया, मतलब एक्स का मतलब चर मान, एन का मतलब होता है कुल चर मानों की संख्या हो गया। क्या हो गया? कुल चर मानों की संख्या हो गया, इसका मतलब सो हो गया। चलिए नेक्स्ट सूत्र है माध्य का। एक होगा आपको माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स एफ बटे क्या हो जाएगा? तो सिग्मा एफ हो जाएगा। तो चलिए आपको ये सूत्र तब यूज करना है, ये सूत्र आपको तब यूज करना है, सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एफ तब सूत्र यूज करना है जब आपके सवाल में वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहे, तब ये सूत्र को बनाना है। और ये सूत्र को तब यूज करना है जब सिर्फ सवाल में चर मान दिया रहे, ठीक है, तब इस सूत्र को यूज करना है। और इस सूत्र को यूज करना कब? जब वर्ग अंतराल और बारंबारता दोनों दिया रहे, तब इस सूत्र को यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर आप जान ही गए कि एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब चर मान होता है और ये एफ का मतलब क्या होता है? बारंबारता होता है। और सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, सिग्मा का मतलब जोड़ या योग कहते हैं, ठीक है। चलिए एक और सूत्र और लिख देते हैं। यदि माध्य में यदि कल्पित माध्य सबका सूत्र होता है ना, तो कल्पित माध्य वाला सूत्र कैसे होगा? कल्पित माध्य में आपको जैसे कि ए और प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ होता है और यहाँ पर आप गुने में एल दे दीजिए, ठीक है, एल। तो इसका मतलब क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ गुने या एल होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर ए जो हमने यूज किया ना, तो यहाँ लिख दीजिए आप, ए भी सूत्र है, ये कल्पित माद वाला सूत्र है। वैसे तो ये सूत्र का यदि सवाल ज्यादातर नहीं पूछा जाता, नहीं बनाया जाता ना, तो यहाँ लिख देंगे कि यहाँ ए बराबर क्या होता है, यहाँ पर ए बराबर होता है कल्पित माद। क्या होता है? कल्पित माद होता है, ठीक है। और यहाँ पर डी डैश है, एफ का मतलब तो आप जान ही रहे हैं ना, एफ का मतलब क्या होता है? बारंबारता होता है। और डी डैश का मतलब क्या होता है? तो डी बटे एल होता है। अब कहोगे सर कि ये एल क्या है? देखिए यहाँ पर एल क्या है बच्चा? वर्ग अंतराल की लंबाई है। और डी जो है ना, ये पद विचलन कहते हैं। यहाँ पे लिख दो, डी बराबर होता है पद विचलन होता है, पद विचलन होगा, ठीक है। और एल बराबर क्या हो जाएगा? एल बराबर आपको आ जाएगा वर्ग अंतराल की लंबाई। क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल की लंबाई हो जाता है, ठीक है। वर्ग अंतराल की ये लंबाई हो जाता है, ठीक है। तो ये कल्पित माद वाला सूत्र हो गया। ये सूत्र आप तब लगा सकते हैं जब सवाल को कहेगा कल्पित माद में बनाने के लिए, तब ये सूत्र यूज करना है। लेकिन एक चीज बच्चों याद रखिएगा, जब भी आप ये माद के चैप्टर बनाओगे, सवाल बनाओगे ना, तो वर्ग अंतराल और बारंबारता सवाल में दिया हो तो आपको वर्ग चिन्ह निकालना अनिवार्य हो जाता है। वर्ग चिन्ह और एक्स गुने एफ निकाल लोगे तो सवाल आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और यदि कल्पित माद में बना रहे हो ना, तो ये आपको जब तक वर्ग चिन्ह नहीं निकालोगे तब तक क्या होगा, तो कल्पित माद का ये जो है ना मान पता नहीं चलेगा, ओके। और ये एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ जो है ना, तो ये तभी निकलेगा जब ये आपने क्या करोगे, अब डी का मान निकालोगे ना, पद विचलन निकालोगे, डी का मान पद विचलन निकालोगे। तो पद विचलन भी कैसे निकालोगे, चलिए सवाल आएंगे तो हम आपको इस सूत्र पे कैसे बनाया जाएगा ना, तो वो हम आपको नेक्स्ट बता देंगे। चलिए इतना ही सूत्र है, इतना ही सूत्र को आप रिमेम्बर कर लीजिए, खूब बढ़िया से अच्छा से रिमेम्बर कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। ये रहा सूत्र और ये रहा सूत्र और ये रहा सूत्र, 3 को सूत्र है। और भी सूत्र होते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही अच्छा है और इतना पे आपको सवाल हम बनाएंगे। चलिए बच्चों, आपकी एग्जाम भी नजदीक आ चुकी है, इसलिए आपको मेहनत बड़ी जोर शोर से करनी होगी और जोर शोर से मेहनत करिए, तभी कुछ कल्याण होने वाला है बच्चों। तो चलिए आज मैं प्रश्नावली 14.1 को एनसीईआरटी में आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आपके लिए सांख्यिकी का है। और आप लोग जरूर मेरे वीडियो को जरूर देखिए और लाइक का शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल घंटी सो भी दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, तो हम रोज का रोज वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए और आप सवाल देखें और प्रैक्टिस रोज का रोज करें। चलिए तो बातें कम, हम सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर से सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका सवाल दिया हुआ ये क्या है, तो पौधों की संख्या इतना दिया हुआ है ना, और ये घरों की संख्या इतना दिया हुआ है, ठीक है। ये पौधों की संख्या जो दिया हुआ है, तो देखो डैश करके है ना, 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से क्या है तो 8 है, और 8 से क्या है तो 10 है, 10 से क्या है तो 12 है, 12 से 14 है। ये वर्ग अंतराल हो गया बच्चों। यहाँ पे देखिए पौधों की संख्या लिखा हुआ, वर्ग अंतराल नहीं लिखा ना, तो आपको हम पहचान बता रहे हैं कि ऐसे डैश डैश करके लिखा रहे, डैश डैश करके, तो ये वर्ग अंतराल होता है। और घरों की संख्या है ना, तो ये बारंबारता हो गया, ठीक है, इसको बारंबारता कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो वर्ग अंतराल और ये बारंबारता आपको कहता है माद निकालने के लिए। लास्ट में देखिए यहाँ पे देखिए माद कहता है निकालने के लिए, है ना, माद ज्ञात कीजिए। तो 2 चीज हमको दिया हुआ, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, हम वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे और एक्स गुने एफ निकाल लेंगे, ऐसे करके बना लेंगे। चलिए कॉपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले 1 नंबर की सवाल क्या कर रहा है, वर्ग अंतराल आप लिख लीजिए सवाल में, ये रहा वर्ग अंतराल, ठीक है। और बारंबारता भी लिख लीजिए, यहाँ एफ के मान हो गया बारंबारता का मतलब। और वर्ग चिन्ह हम बोले थे निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह को सिंबल जो है ना एक्स से सूचित करते हैं, ठीक है। और एक बॉक्स आप निकाल लीजिए, एक्स गुने एफ का मान निकाल लीजिए, ठीक है। और एक इतना बॉक्स निकाल लिया, मान के चलिए हम सबको लाइन ऐसे बढ़ा दिए, ऐसे बढ़ा दिए सबको, ठीक है, बढ़ा दिए। यहाँ पर ऐसे करके आप ये बना लीजिए, ठीक है। तो आपका वर्ग अंतराल का मान कितना है, 0 से लेके 2 से चालू है, और फिर 2 से क्या है तो 4 चालू है, ठीक है। और 4 से क्या होगा तो 6 चालू होगा, ठीक है। 4 से क्या है तो 6 मालूम है, क्योंकि 2 का अंतर हो रहा है ना, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 होता है। और 6 से क्या हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। और ये 8 से क्या हो जाएगा बच्चों, 8 से 10 हो जाएंगे, ठीक है। और 10 से क्या हो जाएंगे तो 10 से क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, ठीक है। और 12 से क्या हो जाएंगे, 12 से क्या हो जाता है तो 14 हो जाता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ तक लकीर मिला दीजिए, सबको लकीर यहाँ तक सबको मिला दीजिए, ओके।
और आप आगे क्या करेंगे, यहाँ बारंबारता का मान सबको पुट कर दीजिए। बारंबारता का मान कितना है, 1 है, और ये 2 दिया हुआ है, फिर ये 1 है, और ये 5 है, और ये क्या है 6 है, और ये क्या है 2 है, और ये 3। सॉरी, वीडियो आपके अच्छा से नहीं दिखा रहे हैं, अब देखिए वीडियो अच्छा से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ये लिखा हुआ देखिए। आप भी अपने आगे मैथ उल्टा लीजिए, ताकि जो है ना, आप मेरे ही भरोसे नहीं रहिए, आप भी मैथ उल्टा कर रखेंगे और देखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बारंबारता 1 2 1 5 और 6, 2 और 3 इतना लिखा हुआ, ठीक है ना। तो चलिए अब वर्ग चिन्ह निकालते। वर्ग चिन्ह कैसे बनता है, तो वर्ग चिन्ह का सूत्र हम क्या बताए थे, उन निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटे 2 होता है, यानी कि दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 0 को 2 को जोड़ेंगे तो 2 1 2 होगा, यानी कि आप क्या करेंगे, 0 को जोड़िए, क्या करना है 0 को और 2 को जोड़ना है, बाटे में 2 कर देना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 को 2 को जोड़िएगा, 2 1 2 हो जाएगा, और बट्टे में 2 हो जाएगा, 2 2 कट के क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो चलिए 1 आ गया, इसका मतलब है कि वर्ग चिन्ह का पहला घर में 1 मान होगा, ठीक है। अब देखिए कितना का अंतर है, एक तरीका बता रहे हैं, कितना का अंतर, 2 का अंतर है ना, 2 का। तो चलिए आप ये 1 निकल के ना, 1 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 में फिर 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा, 7 में 2 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नियम है कि आपका पहला वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए, और ये अंतर देख लीजिए, और इसमें सब जोड़ते चले जाइए, वर्ग चिन्ह निकल गया। चलिए, और x गुने f कैसे निकलता है, तो x का मतलब क्या हो गया, वर्ग चिन्ह का मान, और f का मतलब क्या हो गया, बारंबारता का मान। तो x के मान का और f के मान को गुना करेंगे, इनटू का मतलब गुना होता है, तो 1 का 1 को गुना करेंगे तो 1 ही का 1 ही होगा। चलिए, और 2 के 3 को गुना करते हैं तो 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। 1 को और 5 को गुना कर दे तो 5 का क्या होता है, 5 होता है, और 5 को 7 को गुना करते हैं 7 5 कितना होता है, 35 होता है। 9 को 6 गुना करते हैं कितना होगा, 9 6 के 54 होता है। फिर 11 को 2 गुना कर दो, 11 दूनी कितना होता है, 22 होता है, और 13 को 3 के 13 39 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबको बारंबारता के मान को जोड़ देते हैं। तो सिग्मा एफ हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब सबको जोड़ना होता है, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, एफ का मतलब बारंबारता होता है। तो सबको जोड़ कीजिए, 2 को और मतलब 1 को 2 को जोड़ेंगे 3 होगा, 3 1 4 होगा, 4 और 5 कितना 9 होगा, 9 को 6 कितना 15 होगा, 15 और 2 कितना होगा 17 होगा, 17 और 3 कितना होता है, यहाँ पे 20 हो जाएगा, क्या करेंगे 20। उसके बाद फिर ये x गुने एफ का जो मान है इसको भी आप जोड़िए, 1 को और 6 को जोड़ेंगे 7 होगा, 7 को 5 को जोड़ेंगे ना 12 होगा, 12 को आप 35 को फिर जोड़ दीजिए, तो 12 को और 35 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 47 हो जाएगा। 47 को ये 54 को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 47 और 54 कितना हो जाएगा, 47 और 54 का, ठीक है। तो 7 4 11 और 1, उसके बाद जो है कितना होता है बच्चों, जोड़ लीजिए 47 का 54 का ना, 5 4 9 1 10, मतलब क्या हो गया, को 1 से 1 हो जाता ना। यहाँ पर आप जोड़ के भी देख लीजिए, इतना यहाँ से क्या हुआ था, 1 और 6 क्या 7 हो गया था, 1 और जो 7 7 5 12 हो गया था, 12 और 35 को जोड़ते कितना 47 होता है ना, 47 में और 54 को जोड़ दीजिए क्या होगा, 7 4 11 के 1 हासिल 1 होता है, 5 4 9 1 10 होता है ना। फिर इसमें आप क्या करिएगा, ये कितना जोड़िएगा, 22 जोड़ दीजिए, ठीक है। ये 22 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 123 हो गया। फिर ये 39 जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए 39, तो 9 3 12 का 2 हासिल 1 होता है, 3 2 5 1 6 162 होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लिख दीजिए, सिग्मा एक्स और यह बराबर कितना होता है 162 आया था, कितना आया था 162। तो अब आप माद का वो सूत्र लगा दीजिए, कौन सूत्र लगा दीजिए, माद बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स इंटू एफ बटे कितना होता है, सिग्मा एफ होता है, ठीक है। तो सिग्मा एफ का जोड़ आपका हुआ था 162 हुआ था, और बटे में कितना सिग्मा एफ का मान कितना 20 हुआ था, तो ये 20 आप यहाँ पे रख दीजिए। अब इस नाम में भागा दोगे, यानी कि 162 में हम 20 का अंश से भागा देते हैं बच्चों, तो कितना होता है 8 का अंश से लगा दो, 8 दूनी 16, 160 हो गया, कट गया उतर गया 2, मान कर चलिए यहाँ पर हम मतलब यहाँ दशमलव दे दिए, ठीक है। तो दशमलव दे दिए तो क्या होगा, फिर यहाँ 0 हो गया, तो 8 20 सेकंड यहाँ से 20 लग गया, यहाँ कट गया, ठीक है। यानी कि 8.1 होता है, तो यहाँ देखिए 8.1 आ जाएगा, ये हो गया आंसर, ठीक है। 8.1 हो गया, भाग दे के देख लो आप भी लोग भी सही है कि नहीं है, तो ये 2 आ गया। बस इस तरीके से
माद का मान निकल गया। इसके बाद ये 2 नंबर का भी सवाल देख लीजिए। यहाँ पे दैनिक मजदूरी जो है इतना दिया हुआ, ये वर्ग अंतराल हो गया, और ये श्रमिकों की संख्या दी है, बारंबारता का मान हो गया। ठीक है, और यहाँ कहता क्या निकालने के लिए, तो माद कहता निकालने। ठीक है, तो इसमें भी वही फार्मूला लगाना और वही तरीके से इसमें भी बनाना है। ठीक है, इसको बल्कि काल्पनिक माद से भी बना सकते हो, तो काल्पनिक माद से भी आप बना के देख सकते हैं। और ये मैं वही नॉर्मल सा सूत्र लगा के बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर की बनाते हैं। चलिए बच्चों, तो 2 नंबर के सवाल क्या है, सबसे पहले आप वर्ग अंतराल उतार लीजिए। क्या उतार लेंगे, वर्ग अंतराल लिख लेंगे और इसको लकीर खींच दीजिए। फिर यहाँ पे आप बारंबारता लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे, बारंबारता लिख लेंगे। और यहाँ पर क्या, फिर वर्ग चिन्ह लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, वर्ग चिन्ह, यानी कि x का मान लिख लीजिए। ठीक है, और क्या लिख लेना है, x गुने f लिख लेना है। ठीक है, इतना कुछ हो गया। तो चलिए हम वर्ग अंतराल के मान देखते कितना होता है। यहाँ पे दिया हुआ है वर्ग अंतराल के मान कितना दिया हुआ है, 100 से कितना दिया है, 120 दिया हुआ। ठीक है, फिर 120 से कितना दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है। 140 से फिर कितना दिया हुआ है, तो 160 दिया हुआ है। इसी प्रकार से आप बढ़ाते जाइए। 160 से क्या लिखा हुआ है, 160 से दिया हुआ है कितना, तो 180 दिया हुआ है। और 180 से कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ। ठीक है, तो इतना बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा है और आप सीख जाएंगे, हमको उम्मीद है। चलिए बारंबारता का मान भरिए। यहाँ 12 है, और यहाँ क्या है 14 है, और यहाँ 8 है, और यहाँ क्या है 6 है। उसके बाद यहाँ क्या है लास्ट में, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना मान कुछ है। तो वर्ग चिन्ह का मान क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह का मान देखिए, आप इसको जोड़िए। 100 और 120 को जोड़ेंगे तो 220 हो गया। 220 को 2 से आप भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, 110 हो जाता है। ठीक है, 110। अब इसमें अंतर देख लो कितना का, 20 का ना, 20 20 40 40 20 60 60 20 80 80 20 100 होता है। 20 का अंतर है ना, तो इसमें आप 20 जोड़ते जाए। 110 में 20 जोड़िएगा तो क्या होगा, 130 हो जाएगा। 130 में 20 जोड़िएगा तो कितना होगा, 150 होगा। 150 में 120 जोड़िएगा तो 170 हो जाएगा। 170 में फिर 20 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 190 हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करना, वर्ग चिन्ह भी आपका निकल गया। वर्ग चिन्ह निकलने के बाद फिर क्या करना है बच्चों, अब x गुने f मतलब गुना करना है। इसको क्या करना है, गुना करना है। तो 12 को 110 को आप गुना कर लीजिए। फिर ये 14 का 13 को गुना कर लीजिए। सबको गुना करके यहाँ पर आप लिख दीजिए। यहाँ पर मैंने क्या किया, तो यहाँ पर देखिए 110 है ना, और ये 12 को मैंने गुना किया तो 13 से 20 हो गया, यानी x इंटू एफ है ना, यानी कि x के मान को और f के मान को क्या करना है, तो गुना करना है। तो 110 को और 12 को गुना किया तो 13 से 20 हो गया। 130 को 14 को गुना किया तो 18 से 20 हो गया। उसके बाद देखिए 150 है ना, 150 को 8 को गुना करी तो ये 1200 हो गया। और ये 6 को 170 को गुना करे 10 से 20 हो गया। 10 को और 190 गुना किए तो ये 1900 हो गया। ठीक है, तो टोटल को हमने क्या किया, तो योग कर दिया, मतलब सबको जोड़ दिए। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा एक्स एफ बराबर कितना, 72 से 60 हो गया। कितना हो गया, यहाँ पर 72 से 60 हो गया। फिर हमने ये बारंबारता का जो मान है, सब बारंबारता का मान को जोड़ दिए तो यहाँ पर हमको आगे कितना, सिग्मा एफ बराबर 50 आ गया। ठीक है, तो चलिए अब वो जो सूत्र होता है ना, माद का जो सूत्र होता है क्या, माद बराबर जो हम बताए थे पहले कि सिग्मा एक्स इंटू एफ बटे क्या होता है, तो सिग्मा एफ होता है। ठीक है ना, तो ये सूत्र आप लगा दीजिए। सूत्र लगा देंगे, यहाँ पर सब का मान क्या हुआ था, सिग्मा एक्स एफ का मान आपको यहाँ पर 72 से 60 आ गया, तो 72 से 60 लीजिए। और यहाँ पर सिग्मा एफ का मतलब कितना आ गया था, 50 आ गया था। अब इनको कट करिए, कट जो हो जाएगा तो आसानी से इसका सवाल ये आंसर आ जाएगा। 72 से 60 बटे कितना होता है, 50। और इसको सुना सुना काट दीजिए। 5 कहाँ से देखिए ये नहीं कटेगा, तो आप डायरेक्ट क्या करिए, इसमें भाग दे दीजिए। मतलब 726 में आप कितना से 5 से भाग दे दोगे, क्या होगा, 5 1 5, 7 में से 5 गया 2, फिर 2 हो गया, 4 5 20 हो गया, फिर ये 2 और ये 6 आ गया, फिर 5 25 हो गया, इसमें भागफल 1 हो गया, फिर दशमलव दोगे 0 होगा, 5 दूनी 10 हो गया। यानी कि भाग देके कितना निकलता है, 145.2। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए मैं 2 तक ही सवाल बता पाया, इसीलिए कि थोड़ा वीडियो भी लंबा हो जाता, अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाता है ना, यहाँ तो नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है। तो इसीलिए क्या करना है, तो हमने 1 से लेकर 2 तक सवाल बनाया, और इससे पहले मैंने फार्मूला सबसे पहले बताया और सवाल भी सोल्यूशन किया। तो आप फार्मूला सब सीख लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद सवाल यहाँ तक बना दिया। और ये 3 नंबर 4 नंबर सवाल जो 5 नंबर है ना, लगभग सब उसी पर आधारित है। आप काल्पनिक माद पर भी बना सकते हैं
और ये सिग्मा एक्स बटे सिग्मा एफ पर भी सूत्र पे आप ये बना सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रयास करिएगा बनाने का। मेरे हिसाब से तो ये बन जाना चाहिए आप लोगों को। ये भी वही है, थोड़ा यहाँ पे एफ के मान का था निकालने के लिए अज्ञात बारंबारता, तो यहाँ पर माद का मान तो ये 18 दे ही दिया गया है। जब मान दे दिया गया है तो अज्ञात बारंबारता आसानी से निकल जाना चाहिए। खैर नहीं निकलेगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें इस सवाल को हम सोल्यूशन करेंगे। तो आप जरूर जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन बेल घंटी दबाइए रहिए, ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा। फिर ये 4 नंबर का भी सवाल ये वैसे तरीके से बनेंगे, ये 5 नंबर का भी और ये 6 नंबर का भी। तो प्लीज आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरा चैनल का नाम है मिनरवा क्लासेस विथ मैथमेटिक्स, है ना। तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिए, ताकि क्या होगा तो मैं रोज वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता जाए। तो बच्चों आपके एग्जाम बहुत करीब आ गई है, बहुत करीब आ गई हैं। अब ये जो है ना, रण क्षेत्र छोड़ के मत भागना, और अब अधिक से अधिक स्ट्रगल करो, बहुत मेहनत करो। अभी ही समय है बचा हुआ आपका मेहनत करने का, यही जो अमूल्य समय है ना, यही अमूल्य समय में आप जो है ना स्ट्रगल करके अच्छे से अच्छे रिजल्ट ला सकते हो, अच्छे परसेंटेज ला सकते हो, 60, 70, 80% भी ला सकते हैं आप। ठीक है, तो खूब अपने घर में किसी से मतलब नहीं रखना है, अधिक से अधिक मेहनत करो भाई। 2-3 महीने ही मेहनत करने से यदि हमारी अच्छी रिजल्ट आ जाएगी तो हम क्यों किसी से बात करें और किसी से क्यों समय वेस्ट करें। तो आप रात दिन, ये 2-3 महीने बचा हुआ, रात दिन मेहनत करो और अच्छा रिजल्ट पाओ, और अपने परिवार और गांव समाज के नाम रोशन करो। ओके, थैंक यू।